Hello friends, Rajesh Mishra once again with you with my new topic. फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव। हमने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था और पिछली बार हमने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि सेंटेंस अगर एक्टिव है तो आपको देखना होगा कि डूअर ऑफ द वर्क दिया हुआ होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, माने सेंटेंस आपका स्टार्ट ही होगा डूअर ऑफ द वर्क से, कर्ता से, आप जिसको कि हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पैसिव में है तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से। तो आइए आपको आइडेंटिफाई करना, आई एम श्योर कि अब तक समझ आ गया होगा। सॉरी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टेंस आता है, माने सिंपल पास्ट टेंस आप पहचान सकते हैं जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करने से बनता है, तो आप बहुत आसानी से इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे? दो चीजें ध्यान रखिए, टेंस का पहचानना फर्स्ट ऑफ ऑल, देन चेंजिंग ऑफ द प्लेस, माने डूअर की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर डूअर का उपयोग नहीं होगा, माने कर्ता आप नहीं लिखेंगे, वो बाई के साथ आएगा लास्ट में और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये रूल्स हमेशा सेम रहेंगे जितने भी पैसिव होंगे, चाहे वो किसी भी टेंस में आप पढ़ रहे हो। ये बात हमेशा याद रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई, देन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, माने काम करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। हरी स्टोल माई बुक, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरी काम करने वाला है, डूअर ऑफ द वर्क है, हमने उसको लास्ट में लेकर गए और हमने बाई के बाद उसको लिखा हरी। अब यहाँ पर हमने बुक क्यों लिखा? माई बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा। क्योंकि हमारा टेंस पास्ट टेंस है इसलिए हमने यहाँ पर वाज लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, अगर यहाँ पर माई बुक्स होता तो यहाँ पर वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, माई बुक मतलब सिंगल बुक है यहाँ पर, तो दैट्स माई हमने यहाँ पर वर्स का इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। द मैड डॉग बिट बाय द बेगर, द मैड डॉग बिट द बेगर, तो द बेगर वाज बिटन बाय द मैड डॉग। कैसे देखें आप? द बेगर जो है, अब आप कहेंगे बेगर तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिविंग पर्सन भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है, माने जीवित व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है इस भाषा में। तो आप यहाँ पर द बेगर को ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। अगेन यहाँ पर बेगर सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होगा, वर नहीं लिखेंगे आप। और बिटन बाय द मैड डॉग, सेम प्रोसेस, वही पैसिव का नियम, बाई के साथ कर्ता को लिखेंगे। दे बिल्ड 3 हाउसेस, अब यहाँ तो बहुत आसान है। दे बिल्ट आप पहचान लीजिए कि बिल्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपका टेंस सिंपल पास्ट है। तो अगेन सेम प्रोसेस, 3 हाउसेस जो कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्ट है, हाउसेस है माने बहुत सारे घर, हाउस होता तो वाज होता, हाउसेस है माने प्लूरल है, तो बहुवचन जब है तो यहाँ पर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद बाय देम, दे को यहाँ पर देम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। ही एम्प्लॉयड 400 मैन, उसने 400 लोगों को जॉब दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैन आप ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो सेंटेंस आपका गलत होगा, आपको पूरा ही लेना होगा 400 मैन, 400 मैन, हाउ मेनी मैन, तो ये प्रोनाउन है जो कि नंबर ऑफ प्रोनाउन है,
नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो इनको साथ ही रखा जाएगा। आप साथ में ही लिखेंगे कि 400 men were employed by him। ही यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो लास्ट में हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन वर्ब ऑफ का थर्ड फॉर्म रहा, एम्प्लॉयड हो गया। और जो वर था वो इसलिए था क्योंकि MEN लिखा हुआ है यहाँ पर, और नंबर्स भी प्लूरल में है, तो यहाँ पर वर का ही इस्तेमाल होगा। तो फिर से अपने सेंटेंस को चेक कीजिए, 400 men were employed by him। नेक्स्ट देख लेते हैं, I did not see him। अब यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने की कोशिश की है। I did not go there, I didn't do this। ये सेंटेंसेस नेगेटिव में सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं। जब आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट है। अब यहाँ पर नॉट बता रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव में है, तो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव ही रहे, पॉजिटिव या असर्टिव ना हो जाए, अदरवाइज सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा और आपका पैसिव फॉर्मेशन गलत होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। आई डिड नॉट सी हिम। डिड बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है, तो ही वॉज नॉट सीन बाई मी। सॉरी, यहाँ पर सीड टाइप हो गया है, होना चाहिए था सीन, SEEN। सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे दिया हुआ था। तो हिम को हम ही से स्टार्ट करेंगे, तो ही वॉज नॉट सीन बाई मी। आई यहाँ पर मी में कन्वर्ट हुआ और बाई का इस्तेमाल हुआ। तो आई एम श्योर कि आप समझ गए हैं कि कैसे करना है। हिम को हमने ही में कन्वर्ट किया है यहाँ पर, और वाज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ही का यूज हो रहा है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही वाज, नॉट को एज सच रखेंगे और वर्ब को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, और दैट विल बी सी का सीन। अगेन बाई मी, तो सेंटेंस होगा ही वॉज नॉट सीन बाई मी। यू डिडंट प्ले द बिल। यू डिडंट पे द बिल। आपने बिल पे नहीं किया था, सिंपल पास्ट है। हमेशा सेंटेंस को पढ़ने के अलावा आपको अपने माइंड में उसका मीनिंग भी चेक करना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि टेंस कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि टेंस पहचानने की सबसे अच्छी तरकीब यही है कि सेंटेंस को पढ़िए, उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहचानने की कोशिश कीजिए, फिर भी अगर आपको डाउट है तो उसकी मीनिंग लगाइए सेंटेंस की। ये आपको मोर क्लियर कर देगा, बहुत क्लियर कर देगा कि कौन सा टेंस आपके सेंटेंस में यूज हुआ है। तो देख लेते हैं कि द बिल वॉज नॉट पेड बाई यू। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज का इस्तेमाल हुआ, नॉट अपनी जगह पर रहा, और पे को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट बिकम पेड बाई। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डिड अशोक टेल द ट्रुथ। अब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हुआ है, दैट मीन्स ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है और टेंस आपका पास्ट है, तो यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होगा। वाज द ट्रुथ टोल्ड बाई अशोक। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है सेंटेंस। मैं फिर से बताती हूँ, डिड है तो सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होता है ना, वो वाज आएगा। क्यों आएगा? वाज, सॉरी, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वाज आएगा। तो वाज द ट्रुथ, डिड की जगह पर हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और द ट्रुथ टोल्ड बाई अशोक। अशोक लास्ट में यूज होगा, जो कि बाई के साथ आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव है। अब फ्रेंड्स, 2-3 सेंटेंसेस मैंने आपको ये लिए हैं, वो इसलिए कि डूअर कई बार मिसिंग होता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? द वर्कर्स वर नॉट पेड इन टाइम। वर्कर्स वर नॉट पेड इन टाइम। अब यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर छुपा हुआ है डूअर ऑफ द वर्क। सेंटेंस होना चाहिए था द वर्कर्स वर नॉट पेड इन टाइम बाय एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? मैंने आपको बताया था कि विदाउट डूअर भी सेंटेंस पैसिव में लिखे जाते हैं, तो ये उसी तरह का सेंटेंस है। द बजट वाज अनाउंस्ड इन February, तो बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ये होना चाहिए था, तब सेंटेंस आपका कंप्लीट होता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। द बजट वाज अनाउंस्ड इन February. Why were the players penalized? By the cricket board. By the cricket board यहाँ पर भी हिडन है,
तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ आपको फिर से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। आप पहचान लीजिए कि ये सेंटेंस पैसिव में है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी इस्तेमाल हुआ है। इतना काफी है आपको ये जानने के लिए कि सेंटेंस ही पैसिव में है। अब डूअर ऑफ द वर्क नहीं लिखा गया है तो ये एक तरीका है सेंटेंसेस को लिखने का पैसिव में, जो कि न्यूज़पेपर्स में अक्सर इसी तरह से सेंटेंसेस दिए होते हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ। आइए आगे देख लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो आप कैसे चेंज करेंगे? द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार। द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार। अब आप देखेंगे कि आईएनजी लगा है तो दैट मीन्स कंटिन्यूअस है, वॉज लगा है तो ये बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस है। अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लेकर आइए तो लिखिएगा द कार। द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब ये बीइंग कहाँ से आया? बी को हमने बीइंग बनाया है क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली होता क्या है कि पैसिव में हमें अपनी मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रखनी होती है, लेकिन जब हमें कंटिन्यूअस बताना होता है तो हम कैसे बताएंगे? बिना, अगर हम मान लीजिए लिखे सेंटेंस द कार वाज रिपेयर्ड, तो फिर ये कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? फिर तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। नहीं, हम जब यहाँ पर लिखेंगे कि द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, देन सेंटेंस होगा पैसिव में और वो भी कंटिन्यूअस का। तो फ्रेंड्स बीइंग का इस्तेमाल बी से बना है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी। बी से ही हम बीइंग बनाते हैं क्योंकि इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया है। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस हम इसी तरह से बनाएंगे। तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन। माई लेसन वॉज बीइंग लर्न बाई मी। वॉज बीइंग बता रहा है कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में है और लर्न को हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं जो कि लर्न हो गया है। आगे चलते हैं। द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स। द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। बाय द पोस्टमैन जो कि सब्जेक्ट था लास्ट में गया। द लेटर्स प्लूरल ऑब्जेक्ट था, लेटर होता तो वाज होता, लेटर से इसलिए वर है और बीइंग अगेन कंटिन्यूअस के लिए आया है। तो द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। वाज द गार्डनर वाटरिंग द फ्लावर्स। वाज द गार्डनर वाटरिंग द फ्लावर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्लियर कट आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है और क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है लास्ट में। तो वर द फ्लावर्स बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। सेम तरीका है हेल्पिंग वर्ब सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो प्लूरल होगी। चूंकि फ्लावर्स था इसलिए यहाँ पर हमने वर लिखा और बीइंग अपनी जगह पर रहेगा। वर द फ्लावर्स बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। वाटर जो है ना, वाटरिंग जो है उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया है तो वाटर्ड बाय द गार्डनर। वर दे अब्यूजिंग द अदर्स। वर द अदर्स बीइंग अब्यूज्ड बाय देम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है तो इंटेरोगेटिव ही है। वर इसलिए आया है क्योंकि अदर्स माने बहुत सारे लोग, दूसरे लोग, जो कि प्लूरल में है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर वर द अदर्स बीइंग अब्यूज्ड बाय देम। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में है। हाउ टू मेक पैसिव इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव बनाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट को किस तरीके से चेंज करते हैं आइए देखते हैं। आई हैड डन माई वर्क। सबसे पहले पहचानना, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप हैड लिखा हुआ देख रहे हैं तो दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो माई वर्क जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा। माई वर्क हैड बीन डन बाय मी। अब आप कहेंगे कि बीन क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि पास्ट में जब हम पैसिव कुछ सेंटेंस कुछ बनाते हैं तो हमें हेड के साथ बीन लगाना पड़ता है, तभी हमारा सेंटेंस चेंज होता है। माई वर्क हैड बीन डन बाय मी, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। हमने आई को कन्वर्ट कर दिया है मी से। द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। अब आप देखिए ऑल द केक्स जो है
वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे बिफोर द पार्टी बिगिन क्या था? फ्रेंड्स, सेंटेंस में कई बार एक्स्ट्रा चीजें भी जोड़ी जाती हैं सेंटेंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, है ना? फीलिंग और चीजों को, ज्यादा चीजों को बताने के लिए भी हमें सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा शब्द जोड़ने पड़ते हैं। तो ये बिफोर द पार्टी बिगिन यूजलेस है। अब आप कहेंगे यूजलेस है तो लिखा क्यों गया है? जी हाँ, लिखा गया है क्योंकि सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, चीजों को, सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए, फीलिंग्स को और क्लियर करने के लिए कि वो पार्टी कब हुई थी, वो समय क्या था, इंसिडेंट को और एनहेंस करने के लिए। तो ये यहाँ पर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा सेंटेंस अगर ये होता कि द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स, देन इज ऑल्सो द सेंटेंस वाज कंप्लीटेड, ये सेंटेंस कंप्लीट था। बट इस तरह से लिखते हैं बिफोर द पार्टी बिगिन, आफ्टर ही केम, आफ्टर दे वेंट, तो इस तरीके से लिखते हैं सेंटेंस को। तो ये आप इसको मान के चलिए, ये रहेगा। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ऑल द केक्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा। हैड है यहाँ पर तो हैड बीन हो जाएगा। ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द बॉयज। जो लास्ट का था बिफोर द पार्टी बिगिन, इंसिडेंट कब हुआ था वो बताना है, तो वो आप भी उसी तरीके से जोड़ दीजिए, बिफोर द पार्टी बिगिन। ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द बॉयज बिफोर द पार्टी बिगिन। हैड ही नॉक्ड एट द डोर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो हैड द डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रीपोजिशन के जस्ट बाद बाय हिम आया है, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम हेड को पहले लिखेंगे और बीन को बाद में लिखेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट, इसलिए बीन बाद में गया। और एट के जस्ट बाद, एट जो कि प्रीपोजिशन था, उसके बाद भी हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। यही पैटर्न है। कैसे लिखेंगे सेंटेंस? हैड द डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम। नॉक्ड जो है, नॉक शब्द जो है NOCK, ये नॉकिंग, खटखटाना, जिसका मीनिंग होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया, दैट्स व्हाई हमने इसको नॉक्ड लिखा, और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर रहेगा। हैड दे नॉट प्लेड ए क्रिकेट मैच, क्या उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं खेला? तो हैड ए क्रिकेट मैच नॉट बीन प्लेड बाय देम। क्रिकेट मैच जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नॉट बीन इसलिए आएगा क्योंकि ये सेंटेंस हेड वाला है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो बीन के बिना सेंटेंस पैसिव में नहीं होगा। हैड ए क्रिकेट मैच नॉट बीन प्लेड बाय देम। ही हैड नॉट प्लेड ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच हैड नॉट बीन प्लेड बाय हिम। ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया, और हैड नॉट बीन, जो कि नॉट था सेंटेंस में, हम उसको रखेंगे निगेटिव में, बीन हमने लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। Had the workers received their wages before Diwali? अब आप यहाँ पर देखिए बिफोर दिवाली, यहाँ पर फिर से टाइम या इंसिडेंट कब हुआ या कब की बात हो रही है, वो बिफोर दिवाली है। तो इस सेंटेंस को, इस शब्द को आप वहीं रखेंगे। सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है कि had their wages been received by the workers, तो सेंटेंस हेड से ही शुरू होगा। देयर वेजेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, बीन रहेगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, रिसीव्ड हो जाएगा, बाय द वर्कर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बाय द वर्कर्स लास्ट में होगा। और चूंकि यहाँ पर इन्होंने बिफोर दिवाली दिया हुआ है, आप भी यहाँ पर बिफोर दिवाली लिखेंगे। तो सेंटेंस फिर से देखिए कैसे होगा, हैड देयर वेजेस बीन received by the workers before दिवाली। क्या दिवाली से पहले उनकी मजदूरी मिल गई थी वर्कर्स को? तो इस तरीके से सेंटेंस में पैसिव बनाना सेंटेंसेस को बहुत आसान है। मैं फिर से सम अप कर देती हूँ। सेंटेंस में आपको ये देखिए कि टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, और बाई का इस्तेमाल होगा, और बाई के जस्ट बाद में डूअर ऑफ द वर्क, आई मीन कर्ता लिखा जाएगा। यही पैटर्न है। और इंटेरोगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना
नहीं भूलना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फिर से हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए, जो कि हमें इनकरेज करता है कि हम और ज्यादा वीडियोस बनाएं और आप लोगों को सिंपलेस्ट वे में इंग्लिश के जो लेसन्स हैं उनको बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं आप बहुत इजीली बिना किसी स्ट्रेस के, ये बेसिक्स में इंग्लिश के क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं उससे संबंधित वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो कि हमें इनकरेज करता है। आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।